हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक प्रश्न में दो प्रश्न हैं। एक तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास पूछा जा रहा है और इस प्रकार ये बनी पूरी आकृति है ठोस आकृति, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या है, एक ये घन का चित्र बनाया है और घन के ऊपर अर्धगोला अध्यारोपित किया हुआ है। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर, इसकी भुजा है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 7 cm है। चूँकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो सभी भुजाएं घन की इसकी 7 सेंटीमीटर की होंगी। तो इसके ऊपर अर्धगोला अध्यारोपित है तो इसका अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। हल करते हैं। प्रश्नानुसार घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। और चूंकि देखिए अर्धगोला घन के ऊपर अध्यारोपित है तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास घन की भुजा के बराबर होगा। कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। इसका पहला आंसर ये आ गया। और दूसरा कह रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पूरी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। इस पूरी ठोसाकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ के उसमें से अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे। क्योंकि अर्धगोला है ये घन के ऊपर अध्यारोपित है तो इसके आधार का क्षेत्रफल है वो इसमें से घटाना पड़ेगा। बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। क्योंकि ये अर्धगोले का आधार होता है वो एक वृत्त होता है। मान रखने पर 6 गुणा भुजा दिए इसमें 7 सेंटीमीटर तो 7 का वर्ग प्लस 2 पाई का मान 22/7 गुणा r का वर्ग। तो यहाँ अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर यहाँ निकाल लेंगे
7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। हाँ, तो गुणा 7/2 का वर्ग माइनस पाई का मान 22/7, 7/2 का वर्ग बराबर 6 गुणा 7 का वर्ग 49 प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा 7 का वर्ग 49/2 का वर्ग 4 माइनस 22/7 गुणा 7 का वर्ग 49/2 का वर्ग 4। हाँ, तो देखिए 7 से 49 7 बार कट गया और ये 4 2 से 2 बार कट गया, ये 22 11 बार कट गया। तो यहाँ रह गई 11 गुणा 7 माइनस 11 गुणा 7/2 बराबर 294 प्लस 11 सत्ते 77 माइनस ये 11 सत्ते 77 भाग 2 बराबर 2 3 6, 1 बचा 17 हो गई, 2 8 16, 1 बचा 0.5 38.5। अब यहाँ 77 माइनस 38.5, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 मान लेते हैं। इधर से एक हासिल ली 10 हो गई, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पॉइंट का पॉइंट आ गया, यहाँ रह गई 6। इधर से एक हासिल ली 16 में से 8 गए तो 8, इधर रह गई 6, 6 में से 3 गए तो 3, 38.5 बराबर 294 प्लस 38.5। यहाँ जोड़ देते हैं इसको, 38.5, 5 की 5 पॉइंट आ गया, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 9 3 12 और 1 13 की 3 हासिल 1, 2 और 1 हासिल की 3, 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया।